चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। तो बॉर्डर गावस्कर के बाद अब सीधा फोकस है आपका इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर में। इंग्लैंड आ रही है ओडीआईज और टी20 खेलने के लिए, तो उसके ऊपर में सिलेक्टर्स का फोकस है, प्लेयर्स का फोकस है, बीसीसीआई का फोकस है, प्लस जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट हम देखेंगे अगले महीने वो है चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस पर भी सभी का फोकस है। सो अब बारी आती है टीम के चयन करने की, क्योंकि आपको टी20 पहले खेलने हैं तो उसकी आपको टीम चुननी है, ओडीआईज खेलने हैं उसके बाद आपको उसकी टीम चुननी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी आपको चुननी है। तो सिलेक्टर्स के पास मेरे हिसाब से अगर जितने जवाब है उससे ज़्यादा सवाल है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई उनका इंजरी स्टेटस क्या है। क्या जसप्रीत बुमराह की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो जाए, और कुछ मैचेस अगर वो खेल पाए अपनी इंजरी से ओवरकम करके, तो एक आधा ओडीआईज अगर वो खेलना चाहें, अगेन वो वही बात आएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप उनको कितना रिस्क देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये एब्सोल्युटली सिलेक्टर्स का कॉल होगा ऑन जसप्रीत बुमराह। लेकिन खबर ये है कि भाई 11 तारीख की जो है तारीख नोटिस जो है वो सिलेक्टर्स को गई हुई है कि 11 तारीख को हम बैठेंगे, और उसमें जो लिखा गया है नोटिस में वो सिर्फ ये बताया गया है कि हम टी20 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले जो टीम चुनी जाएगी वो टी20 की टीम होगी, जो 5 टी20 आपको अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने हैं उसकी टीम आप चुनेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी जो स्क्वाड में आएंगे आप उनके नाम के बारे में चर्चा करेंगे, और उस लिहाज से आप उस स्क्वाड को यानी कि उस टीम को चुनेंगे। लेकिन उसके बाद चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में है, तो ये जो 3 ओडीआईज होंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपके वही प्रोबेबल्स होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलना चाहेंगे। भाई जो भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा वो चाहेगा कि एक आधा मैच वो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ओडीआईज का 50 ओवर का खेल ले, ताकि वो उस रिदम में आ जाए, उस जोन में आ जाए। तो आपको इस बात से भी अंदाजा लग जाएगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर टीम होगी। हो सकता है कि आपकी जो स्क्वाड स्ट्रेंथ हो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थोड़ी बड़ी हो, इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही टीम नजर आएगी। लेकिन अगेन टीम तो चुननी है ना, तो बात यह है कि क्या 11 को ही ओडीआईज की भी टीम और चैंपियंस ट्रॉफी की भी टीम चुन ली जाएगी? तो सवाल का जवाब ये है कि ऐसा हो सकता है कि 11 को ही सारी टीमें चुन ली जाए। लेकिन एक दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि शायद 11 को आपको सिर्फ टी20 के बारे में जानने को मिले, और 12 को आपको ओडीआईज और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जानने को मिले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जब आप कन्वीन करने बैठेंगे ही, तो आप शायद उसी दिन तीनों टीमों को चुन लें, और मे बी आप पहले टी20 अनाउंस कर दें और अगले दिन आप ओडीआईज और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस करें, क्योंकि 12 तारीख जो है वो आईसीसी में प्रोविजनल स्क्वाड सबमिट करने की आखिरी तारीख भी है। तो बोर्ड जो है, जैसे कुछ बोर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, जैसे इंग्लैंड हो गया उन्होंने कर दी है, और भी तमाम बोर्ड्स हैं जिन्होंने करी हुई है, कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ बात आती है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की। तो एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलिए कि टी20 तो आपको पता चलेगी ही चलेगी 11 को। ऐसा भी हो सकता है कि ओडीआईज और चैंपियंस ट्रॉफी भी उसी दिन पता चले। अगर उस दिन नहीं तो अगले दिन यानी 12 तारीख को आपको जानकारी मिलेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन है, कौन नहीं है, कौन रेस्ट पे जा रहा है, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई तारीख कौन सी है। 11 तारीख है, नोटिस गई हुई है सेलेक्टर्स को। सो होपफुली हमें उस दिन टीम्स और स्क्वाड्स के बारे में पता लग जाएगा। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए आप स्पोर्ट्स तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बेल जरूर ऑन करिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।